जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परंतु माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति में संजना देवी देश प्रेम के उपलक्ष्य पर कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत देश में जन्म लिया। यूँ तो आजादी किलो 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्ष बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान काल से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोरे की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के किनारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शब्द की जड़ में ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, लोग भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। इसके बाद 62, 65 और 71 के बीच अपना स्वाग भर देने वाली औरत जब घर की हालत यह होया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने होलियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पूरी जिस्म की बोटियां चली गई और आग के लिए एक आदमी मरा है साहब। किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मन की धज्जियां उड़ा देने को भेज देती थी और उसे पत्र लिखा करके भेजा करती थी कि पुत्र मेरे न घबरा जाना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। यदि मेरे विचारों में कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। यदि आप कहोगे कि साल में 2 बार तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट से भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में मजबूर कर देती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, जो पेट के भूखे होते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपना परिवार, अपना समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना यही कब्र भी तेरी है, यही कब्रिस्तान भी तेरा है, यही कब्रिस्तान भी तेरा है। और मैं आपको बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम 4थे नंबर पर आते हैं। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 लोग, भूखे नंगे तरफ से सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफ से सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि आप दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। बस इस बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक विचारी बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है, न मुस्लिम की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है, न मुस्लिम की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखो, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू मुस्लिम हो जाए। हमारा राष्ट्रीय निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक को नैतिक रूप से सतीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से गलत, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, तब तक हमारा राष्ट्रीय निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि टोपी हमें पहाड़ों में नहीं पत्थर से लगा करती है। आई बिगन स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।